अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमने लास्ट टाइम जो अपना स्टार्ट किया था क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो व्यूवर्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टॉपिक 2 है, व्हाट आर द डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि इट्स टू मच लेंथी, तो इसको हम जो है 2 पोर्शंस में डिवाइड करके जो है वो आप तक डिलीवर करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। सो हमेशा याद रखें कि जो बायोलॉजी है उसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं। आगे से उनसे जो ब्रांचेस बनती हैं वो अलग हैं। सो डिवीजन्स आपके पास 3 हैं। फर्स्ट वन जो है वो आपके पास है ज़ूलॉजी, सेकंड वन आपके पास है बॉटनी, और थर्ड वन है आपके पास माइक्रो बायोलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी उस कंप्लीट एनिमल्स की जो स्टडी है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी उसमें आ जाते हैं, फिजियोलॉजिस्ट में आ जाती है, पर वो आपके मेडिकल साइंस में चली जाती है जहां आप एनाटमी स्टडी करते हैं, जिसे आप मेडिकल की लाइन बोलते हैं। पर ज़ूलॉजी जो है उसमें आप बेसिकली एनिमल्स जो है उनकी स्टडी करते हैं। बॉटनी जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये स्टडी है प्लांट्स की। इसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी कितनी क्लासेस हैं, उनके कितने फाइलम हैं, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर। एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ द मेन ब्रांच। और जो ये माइक्रोबायोलॉजी है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ये आपके कंसर्न करती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ, यानी इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर बैक्टीरिया, दीज आर फंजाई, these are protozoa, as well as you can say जैसे हमारे पास कुछ सर्टेन वायरसेस भी स्टडी में हम लेके आते हैं, पैरासाइट्स वगैरह, ये सारे वही हैं। क्लियर? तो ये सारी जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, these are माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। एक्सेप्शन यहाँ पर है वायरसेस की, पर क्योंकि माइक्रो बायोलॉजी जो है उसमें वायरसेस की भी स्टडी की जाती है, तो इस वजह से मैंने वायरसेस को भी यहाँ पर लिख दिया। अब वायरसेस जो है इससे इन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वायरसेस जो हैं वो डिज़ीज़ भी कॉज करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, तो वो भी एक वायरस है, तो उसको भी आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो ये होल स्टडी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? माइक्रोबायोलॉजी। और इन तीनों के अंदर से जो माइक्रोबायोलॉजी है ये आपकी फील्ड कंसर्न करती है मेडिसिन के साथ, आपकी मेडिकल फील्ड के साथ। क्लियर? आप MBBS को ले लें, BDS को ले लें, किसी भी मेडिकल फील्ड को ले लें, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो लाजमी पढ़ा जाता है। विदाउट माइक्रोबायोलॉजी आप जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है, उनकी पैथोजेनिसिटी है, उसको समझ नहीं सकते। इसके बाद फर्स्टली ये तो हमारे पास हो गया ना कि व्हाट आर द मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस में फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ। मॉर्फोलॉजी जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शेप या उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे आप कहते हैं मॉर्फ। और लॉगी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इट इज़ अ स्टडी। तो स्टडी ऑफ शेप और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले लें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक शेप है, एक ब्यूटीफुल शेप होती है, एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है उसका। तो उसकी जो आप शेप स्टडी करते हैं वो आपकी स्टडी है मॉर्फोलॉजी। इसके बाद सेकंड जो आपके पास ब्रांच है वो है एनाटमी।
एनाटमी। एंड व्हाट इज़ एनाटमी? याद रखें, एनाटमी जो है, एक आपके पास इंटरनल एनाटमी है, एक आपके पास एक्सटर्नल एनाटमी है। इंटरनल एनाटमी क्या है आपके पास, कि आप जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें वो आपके पास इंटरनल एनाटमी है। एक्सटर्नल एनाटमी क्या है आपके पास, कि जो आपका एक्सटर्नल बॉडी है उसका जो शेप और जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल एनाटमी है। और मॉर्फोलॉजी जो है वो भी एनाटमी के अंदर ही आती है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। सो एनाटमी इज़ आल्सो स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। मोस्टली हम इसमें स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आपकी जो बोन्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, इसके बाद आपके मसल्स का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, इवन आपके हर ऑर्गन जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो आप जो स्टडी है किसके अंदर करेंगे, एनाटमी के अंदर। तो एनाटमी जो है इसकी भी एक मीनिंग है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है एना और दूसरा वर्ड है टॉमी, जिसको लिया गया टॉम से। यहाँ से वर्ड है अप, इसका मतलब होता है अप, और इसका मतलब होता है कटिंग, यानी अप कटिंग। आप उसे कट करके क्रॉस सेक्शन के अंदर जब आप उसे स्टडी करें उसके स्ट्रक्चर को, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एनाटमी कहलाएगा। इसके बाद सेकंड जब हम मूव करें थर्डली, तो थर्ड ब्रांच हमारे पास है इसकी हिस्टोलॉजी। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? यहाँ पर जो वर्ड हिस्टो है, हिस्टो, इस हिस्टो का मतलब है टिश्यू। The meaning of histo is tissue and the meaning of logy is study. So the study of tissues is called histology. And what are tissues? Tissues are made up of cells. Tissues जो हैं वो cells के बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के cells हैं और वो cells मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में मसल टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन, हर ऑर्गन है उसके डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के टिश्यूज़ हैं, अगर हम स्टमक की बात करें जो आपका जो स्टमक है उसमें स्मूथ मसल्स हैं, वो सारे टिश्यूज़ हैं। और वो टिश्यूज़ की जो स्टडी है वो आपकी क्या होगी, हिस्टोलॉजी। इसके बाद सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी एंड दीज आर द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब फोर्थ ब्रांच जो है वो अगर हम स्टडी करें, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज़ फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड, एंड दिस वन इज़ फोर्थ वन। अब फोर्थ जो है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, और यहाँ पर हमारे पास आएगी फिजियोलॉजी। एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? यहाँ पर ये वर्ड है फिजियो। फिजियो मीन्स योर बॉडी फंक्शन, और सेम वर्ड लॉगी मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। आपका बॉडी का जो फंक्शन है, जब आप उस फंक्शन को स्टडी करें तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी फिजियोलॉजी होगी। इट्स मीन आपका हार्ट है वो सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करवाता है, पंपिंग करता है, आपका स्टमक डाइजेशन करता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स। अगर किडनी की बात करें तो वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो हर ऑर्गन का एक अलग उसका फंक्शन है। ब्रेन है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब आप इन फंक्शंस को स्टडी करें तो वो जो सारी स्टडी है वो किस में आएगी, फिजियोलॉजी में। इसके बाद फिफ्थ पे आपके पास है सेल बायोलॉजी। एंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी जो है, अगर आप इसकी बात करें तो हमें पता है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जिसके अंदर सेल मौजूद होता है। एक साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, उसकी एक कोटेशन है, उसने एक अपनी थ्योरी पेश की कि कोई भी लाइफ विदाउट सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होगा जिसके अंदर सेल मौजूद होगा। तो उसी सेल की जो स्टडी है वो आप किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पर जो सेल है, बेसिकली सेल एक खुद इटसेल्फ एक हाउस है पूरा, और उस हाउस के अंदर जो है वो डिफरेंट वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन देखें किसी बिल्डिंग में, तो उसमें डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है आपके सेल के अंदर कि आपके सेल की एक प्रॉपर मशीनरी है और उसकी जो स्टडी है, जैसे आपके सेल में राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है जी, सारी ऑर्गेनेलिस की स्टडी वो सेल बायोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वन वो आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी।
सो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें जो ये वाली ब्रांच है वो लास्ट में है। यहाँ से फर्दर कंटिन्यू आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक फैक्ट आपको बता दूँ कि एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ एम्ब्रियो। देखें, आपके पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, वन फ्रॉम मेल एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम फीमेल। व्हेन बोथ दी सेल्स combine they may form a complex cell which is called zygote। अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, this one cell is haploid in nature and this one cell is also haploid in nature। haploid का मतलब है कि they contain half number of chromosomes, कि इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मेल and this one is from female। When both these cells combine they may form a structure known as zygote and zygote is diploid in nature। इसके बाद जब ये फुली ग्रो करेगा आगे, तो इससे आगे हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से एक होल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। तो ये स्टडी आपके पास जो है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर। तो आई होप सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं ब्रांचेस की और डिवीजन्स की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी से आगे जो डिवीजन्स ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ तक आपका जो है वो कवर हो गया। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।